स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑपरेशन। मतलब कि जैसे हमने बात देखी थी, ये बात समझी थी कि हमारे पास जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो 3 बाय 3 है। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, देखा कि ये जीरो नहीं है, 3 आया इसका आंसर। ठीक है, नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने इस पे एलिमेंट्री रो, बल्कि इसमें चूंकि आज हमने कॉलम ऑपरेशंस जो है वो करने हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने रो ऑपरेशंस बताए थे, इसमें हम कॉलम ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड कर सकते हैं जी, इसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमारा ये गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और वो क्या होती है जी, वो फॉर्म बेसिकली वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप देखें तो फर्स्ट एंट्री होती है 1, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में होता है 0 0। ठीक है, मतलब 1 0 0, फिर आता है सेकंड कॉलम 0 1 0, और फिर लास्ट में आएगा 0 0 1। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर इस मैट्रिक्स ए को कॉलम ऑपरेशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, मतलब इसको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर सेम वही ऑपरेशन इसके ऊपर भी उसी टाइम पर अप्लाई हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन हमने इस पे अगर इसकी रो को चेंज किया है रो 2 से, या कॉलम, चूंकि मैं कॉलम की बात करूं, मैं कॉलम्स को इस पे चेंज किया और इसके भी कॉलम्स को मैं इसी वक्त उसी तरतीब में चेंज कर रहा हूं, तो ये चेंज होने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो चेंज होने के बाद ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और फिर हमने इसको चेक भी किया था कि जब ये मैट्रिक्स, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना था और ये जो भी मैट्रिक्स बना था, इसको जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो आया था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। और ये उसी वक्त पॉसिबल होता है कि ए को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो अब हम कॉलम ऑपरेशन की मदद से इसको दो मैट्रिक्स को आपस में पहले कनेक्ट करेंगे इस तरह से कि जो ए मैट्रिक्स का कॉलम है, ठीक है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी वही कॉलम, मतलब पहला कॉलम पहले से अटैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉलम जो है वो यहाँ पर, दूसरा कॉलम जो है वो दूसरे से, और थर्ड कॉलम जो है वो थर्ड से आपने कनेक्ट करना है, जिसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा जी। चलें इसको यहाँ पर हम लिखते हैं 1 0 1। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्टेड लाइन है, इसको डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं आप इस तरह से। मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि हमें वो नजर आ जाए बजाहिर 1 0 0। ठीक है, फिर इसी तरह सेकंड जो हमारा कॉलम आ रहा है वो है 2 -1 0, और यहाँ पर आएगा 0 1 0। ठीक है जी, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो आएगा -1 3 2, और यहाँ पे आएगा 0 0 1। ठीक है, और ये इस तरह से ये मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखें इस पे, इसको बल्कि मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, क्योंकि हम नीट एक शीट के ऊपर इसको लिखेंगे ताकि हम इसी के ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर सकें। ठीक है जी, तो ये यहाँ से हमारे पास ये आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं, ठीक है, हमने इस पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, और इसकी जो फर्स्ट रो है, ठीक है, जैसा ये इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को आप देखें तो इसमें 1 के बाद 0 0 आ रहा है, इसमें भी 1 के बाद यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 लाना है। ठीक है, ये अब हम कैसे लेके आएंगे, इसके लिए हमें इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करनी है। मेरा जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मतलब लिख मैं कॉलम रहा हूँ लेकिन हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ ताकि हम जरा उनको कैलकुलेट आसानी से कर सकें। फर्स्ट कॉलम जो है इसका, चूंकि कॉलम इक्विवेलेंट में लिखने जा रहा हूँ तो इसलिए फर्स्ट कॉलम तो मैं इसका चेंज नहीं कर रहा, वो एज इट इज रहेगा 1 0 1। ठीक है, ये कनेक्टेड लाइन और उसके बाद लाइन सेगमेंट, मतलब और यहाँ पर 1 0 0। ठीक है जी, और इसी तरीके से अब इसकी बात है तो ये पहले हम इसको, इस पे ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जी, हम इसमें, हमने इसमें जो कॉलम 2 है, ठीक है, इसको माइनस किया, इसमें से माइनस किया हमने यहाँ पर 0 बनाने के लिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, जो कॉलम 1 में है तो 2 से मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 को, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया कॉलम 2 से, और इसी तरीके से कॉलम 3 जो है इसको इसमें ऐड किया मैंने सिंपल कॉलम 1 को। ठीक है, तो अब ये वाला जो और ये वाला जो, ये चेंज होने के बाद कॉलम 2 आएगा, इससे हमारा न्यू, और इससे जो है वो कॉलम 3 रिप्लेस होगा। अब इसकी जो कैलकुलेशन है, सबसे पहले जो फर्स्ट जो कैलकुलेशन है उसको हम देख लेते हैं जी। कॉलम 2 कौन सा जी, ये है। ठीक है, इसकी एंट्री लिखें 2। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है -1, फिर आ रहा है 0। ठीक है, फिर इसके बाद 0, फिर 1 और फिर 0। ठीक है, मैंने इस तरह से मैंने कहा था हॉरिजॉन्टली लिखूंगा तो समझ जल्दी जल्दी आ जाती। कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें मतलब ये 2 बन जाएगा,
ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये 2 1 से 2, फिर 2, फिर 0, फिर 0, ठीक है। और अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं जी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है जी। तो जो रिजल्ट आएगा हमारा, उसको चले मैं ग्रीन कलर में लिख देता हूँ यहाँ पर। यह हमारे पास आएगा जी 2 - 2 0, -1 0 में से माइनस करें तो -1 आता है, 0 - 2 -2, 0 - 2 -2, 1 - 0 1, 0 - 0 0, ठीक है। तो हमारे पास जो एंट्री चेंज होके आएंगी वो आएंगी 0, ठीक है। यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है जी। अब इसी तरह जो आपके पास कॉलम 3 है, ठीक है, ये कॉलम 3 आप देख सकते हैं, इसमें -1 आ रहा है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0, फिर 0, फिर 1। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉलम 1 को। कॉलम 1 ये हमारा, ये कॉलम 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है जी, ये याद रहे आपको। तो कॉलम 1 इसमें ऐड करेंगे, ये है 1 0 1 1 0 0, ठीक है। इसमें प्लस कर रहे हैं हम, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया यहाँ पे। -1 में +1 ऐड करें, 0 आता है, 3 + 0 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्री चेंज हो रही है वो, ये मतलब हमारी जो है कॉलम, मतलब ये जो चेंज्ड कॉलम आया है 3, ठीक है, ये वो है, इसको 3 प्राइम में कह देता हूँ। और ये जो था कॉलम 2 था चेंज हुआ हुआ, ये अब देखें 0, उसके बाद एंट्री आ रही है 3, फिर आ रही है 3, फिर आ रही है 1, फिर आ रही है 0, और फिर आ रही है 1, ठीक है। अब देखें हमने 1 0 0 बना दिया। अब 0 इसको 1 बनाना है, इसको पॉजिटिव 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब इस पूरे कॉलम 2 को, ठीक है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 3 है, कॉलम 2 को मुझे क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इस पूरे कॉलम को मैं -1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये एंट्री जो है +1 हो जाएगी, ये +2 हो जाएगी, ये +2 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से एंट्रीज आ जाएंगी। तो ये मेरे पास यहाँ तक ये कॉलम बने हैं इसके, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अब नेक्स्ट जो इस पे हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो मैं इधर लिखूंगा अब, ठीक है जी। तो देख सकते हैं आपके इसमें हमने जहां तक हम इसको यहाँ तक ला चुके हैं जी। अब यहाँ पर 0 1 तो आ चुका है, इधर 0 लाना है अब, ठीक है। कॉलम 3 में इस एंट्री को हमने क्या बनाना है, 0, तो कॉलम 3 लिखेंगे हम, ठीक है। कॉलम 3 में से हम माइनस करेंगे कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कॉलम 2 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करें और फिर इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास जो है, जो एंट्री आएगी इसकी वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉलम इक्विवेलेंट जो आएगा, मतलब इसके बाद जो आंसर आएगा वो मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉलम इक्विवेलेंट। अब मैं इसके लिए आप, ये आपका होमवर्क, आपने इसको खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, कॉलम 2 भी हमारा अनचेंज रहेगा, 0 1 2 2 -1 0। अब जो कॉलम 3 नया बनेगा चेंज होने के बाद, 0 0 एंट्री आएगी, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है जी। ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब अगर हम मजीद इस पे और सिंप्लीफिकेशन इसको करना चाहते हैं तो अब हम, मतलब देखिए 1 0 0 0 1 0 0, इसको 1 बनाना है, सॉरी इसको 1 बनाना है, इस लास्ट एंट्री को, ठीक है। इसमें जो ये एंट्री डायगोनल, इसको हमने 1 बनाना, पॉजिटिव 1 बनाने के लिए इसको हमें क्या करना होगा, इस पूरे कॉलम 3 को, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, इस पूरे कॉलम 3 को मुझे -1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। -1/3 से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये मेरा कॉलम जो है चेंज हो जाएगा, और इसमें जो ये एंट्री है ये बन जाएगी चेंज होके, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब जो एंट्री चेंज होंगी, मतलब इसको 1/3 से, सारी एंट्रीज को मैंने जब -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्री जो बन गई है वो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5/3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा -1/3, ठीक है। अब देखें इस एंट्री को 0 बनाना है और इस एंट्री को 0 बनाना है हमने, इसके लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में चेंज आएगा, ठीक है। अब वो जो चेंज आएगा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस करना है, ठीक है। मेरे पास न्यू कॉलम आ जाएगा 1, मुझे कॉलम 2 में से पहले कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ये माइनस करना है इसे, तो मेरे पास सेकंड कॉलम चेंज आ जाएगा। तो जो मेरे पास कॉलम चेंज आएगा, जो न्यू फॉर्म बनेगी इस मैट्रिक्स की, वो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मेरे पास आएगा 1 0 0, ठीक है, 0 1 0, यहाँ पे आएगा 0 0 1, ठीक है, कनेक्टेड मैट्रिक्स। और यहाँ पर मेरे पास आएगा -2/3, -4/3, 5/3, ठीक है।
यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। यहाँ पर 1/3, यहाँ पे आएगा 2/3 और यहाँ पे आएगा -1/3। तो ये मेरा इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया।